खानपुर विधायक उमेश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। विदेशी मुद्रा रखने के मामले में जांच होगी। केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पत्र का संज्ञान लिया गया। पीएमओ ने चैंपियन के पत्र का संज्ञान लिया है। केंद्र ने ईडी समेत कई विभागों को सूचित कर दिया है और अब इस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। यानी मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। विदेशी मुद्रा रखने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, विदेशी मुद्रा रखने के मामले में जांच होगी। केंद्र सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। खानपुर विधायक उमेश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ज्यादा। पीएमओ ने चैंपियन का जो पत्र है उसका संज्ञान ले लिया है और केंद्र ने ईडी समेत कई अन्य विभागों को सूचित किया है। खानपुर विधायक उमेश कुमार की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विदेशी मुद्रा रखने का ये पूरा मामला है जिसको लेकर अब और ज्यादा जांच होगी। केंद्र सरकार ने इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। ईडी को भी आदेश दे दिए गए हैं। पीएमओ ने चैंपियन के पत्र का संज्ञान ले लिया है और अब इस मामले में जब जांच होगी तो उमेश कुमार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विदेशी मुद्रा रखने का ये पूरा मामला जिसमें अब जांच और ज्यादा तेज होने वाली है क्योंकि केंद्र सरकार ने इस मामले में जांच का आदेश जारी कर दिया है। अब जांच होगी। खानपुर विधायक उमेश कुमार की मुश्किलें अब तक जितनी बड़ी थी अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको ये बता दें, जो पत्र लिखा गया था विदेशी मुद्रा रखने का ये पूरा मामला है और विदेशी मुद्रा रखने के मामले की जांच होनी है। केंद्र सरकार ने जांच के आदेश अब जारी कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात की कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पत्र का संज्ञान ले लिया गया है। केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। पीएमओ ने चैंपियन के पत्र का संज्ञान लिया। उसके बाद अब और बड़ी कार्रवाई होगी। सम्मानित उत्तराखंड वासियों, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि ये आपराधिक विधायक उमेश, जिसके ऊपर 29 मुकदमे दर्ज हैं और बलात्कार जैसे जघन्य मुकदमे में आरोपित है, दुर्भाग्य रहा कि देवभूमि की विधानसभा में पहुंच गया। खैर, दीगर बात है। 2018 में इसके विरुद्ध मुकदमे दायर हुए, ये जेल भी गया, लेकिन तत्समय जो फेमा में मुकदमे रजिस्टर हुए थे वो जांच वगैरह कैसे मैनेज की गई, ये भी एक प्रश्न सूचक है। हमने जब देखा कि 4-5 वर्ष बाद भी इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं सुनिश्चित हो पाई तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी शिकायत भेजी और उस शिकायत पर अमल हुआ और उसके खिलाफ आदेश आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। और उसमें जो अलग अलग विभाग हैं, कमिश्नर सीबीआईसी, कमिश्नर सीबीडीटी और डायरेक्टर ईडी को निर्देश है इसमें यथानुसार कार्रवाई की जाए। और हमारे मुख्य सचिव उत्तराखंड को निर्देश दिया गया है कि इसमें आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मेरा ये कहना है कि इस व्यक्ति द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जो जनता के पैसे को अवैध रूप से रख करके उसमें अपनी संपत्तियां, अघोषित संपत्तियां दिखाई गई और अपनी संपत्ति बनाई गई, उसके विरुद्ध सख्ताई और कड़ाई से जांच हो। और इस आपराधिक व्यक्ति ने जो वातावरण दूषित किया है, उत्तराखंड की अस्मिता को चीर चीर किया है, चीरहरण किया है, इसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। आदरणीय धामी जी प्रदेश में है, आदरणीय मोदी जी भारतवर्ष में है और हमारे चीफ सेक्रेटरी के पास निर्देश आया है। मुझे उम्मीद है कि एक मजबूत आईएएस अफसर हैं संधू साहब, वो इसमें इंसाफ जरूर करेंगे। और उत्तराखंड वासियों को भी जानने का हक है कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश का क्या संज्ञान ग्रहण किया और संदर्भ ग्रहण करके इस पर क्या कार्रवाई अमल में लाई गई। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड से ऐसे भ्रष्टाचारी और अपराधी समाप्त हो, उनका पलायन हो और यहाँ इस तरफ देखे बिना और देवभूमि में देवभूमि वासियों का ही कल्ट चले, उन्हीं के जैसा पवित्रता यहाँ मेंटेन रहे। और हमारे साथ इस समय कुंवर प्रणव चैंपियन हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। प्रणव जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। प्रणव जी, मुश्किलें उमेश कुमार की अब और ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि केंद्र की तरफ से आदेश आ गया है, जांच होगी। जी बिल्कुल। देखिए, इनके द्वारा जिस तरह से बेतरतीब संपत्ति, अकूत संपत्ति अर्जित की गई, आय के संसाधनों से अत्यधिक, और जो इनके खिलाफ पहले मुकदमे कायम है, पहले भी जेल जा चुके हैं, तो हमें लगा एक आम नागरिक होने के नाते कि जनता के सामने इसका पर्दाफाश हो और जो कानून का अपराधी है उसको सजा दी जाए।
और फिर ये भी नजर आया कि सन 98 में इनकी शिकायत की गई थी प्रमुख सचिव द्वारा जी। और 4 साल में कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने अवगत कराया, तत्काल संज्ञान लेकर के उस पर निर्देश जारी किए गए हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन करेंगे। प्रणब जी, जब आपने पत्र लिखा था पीएमओ ने उसका संज्ञान भी ले लिया है। हालांकि जब आपने पत्र लिखा था तो यहां तक सोचा था कि केंद्र की तरफ से आदेश आ जाएंगे इस कार्रवाई के लिए। जी बिल्कुल, उम्मीद से तो हमने लिखा था, आशावान थे हम, क्योंकि हाँ। आदरणीय मोदी जी हर पत्र का संज्ञान लेते हैं और खासकर जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार उनको बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए उम्मीद जगी थी जो साकार हो रही है। प्रणब जी, केंद्र ने ईडी समेत कई और विभागों को भी सूचित किया है, यानी ईडी भी जांच करेगी, कुछ और जांच एजेंसियां हैं वो भी जांच करेंगी, जांच बहुत आगे तक जाएगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं, केंद्र की जो जांच है वास्तव में बाल की खाल निकालती है और अंतोगत्वा उसमें जो अपराधी है उसको सजा मिलती है और इंसाफ मिलता है और जनता का पैसा जिस तरह से उन्होंने अपने पास अकूत संपत्ति बनाई है वो जब्त की जाती है सरकार के हित में। प्रणब जी, एक तो विदेशी मुद्रा रखने का मामला है और आपने पत्र में और कौन कौन से आरोप जो कि मेंशन किए थे, जनता के पैसे को अपना बनाया गया, उसके अलावा क्या कुछ? जी, सबसे बड़ा आरोप है हाँ। इसमें मैडम मनी लॉन्ड्रिंग का जी। और मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी स्ट्रिक्ट कार्रवाई उसमें की जाती है, तमाम जी। संपत्तियां जब्त की जाती हैं, उसमें जेल का भी प्रावधान है और बहुत सी चीजें जो अलग अलग विभाग की, ये जो कमिश्नर सीबीआई को गया है ये आपराधिक अन्वेषण के लिए गया है, कमिश्नर सीबीडीटी को गया है वो वाणिज्यिक के लिए है, ईडी डायरेक्टर को गया है वो जो वाणिज्यिक अपराध हो रहे हैं उनको देखेगा। तो हर तरह से इसका एक आमूल चूल डिटेल देखा जाएगा। जो केंद्र ने बड़ा कायदे से किया, जो हमने सोचा था उससे बेहतर ही इसमें जांच की जाएगी। प्रणब जी, जब जनता किसी प्रतिनिधि को चुनती है, चाहे वो विधायक हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, जब अपने वोट देकर चुनती है तो उम्मीद ये होती है कि जनता के लिए काम होगा, हमारे लिए काम होगा। लेकिन जब जनता के पैसे को ही गबन किया जाता है, उम्मीदों पर पानी फिरता है, तो इस तरह की कार्रवाई होनी लाजमी है। अच्छी बात कही आपने। हाँ। वस्तुतः जी। देखिए, हम 4 बार लगातार विधायक रहे इस क्षेत्र से, एक भी आरोप हमारे ऊपर एक पैसे का नहीं है जी। और इस व्यक्ति को भी 1 साल भी नहीं हुआ, इन्होंने कोई काम नहीं कराया जनहित का क्षेत्र में, करा है तो सिर्फ अपना ही भला किया है और आपराधिक कारणों से अपनी संपत्ति को बढ़ाना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, करप्शन करना, ये तमाम ब्लैकमेलिंग करना, इस तरह का इनका पास्ट रहा है। तो जनता का दुर्भाग्य रहा, इस बार अब बेचारे पछता रहे हैं कि हमसे बड़ी गलती हुई और वैसे भी इलेक्शन पिटीशन इनके खिलाफ चल रहा है, क्षेत्र के लोगों ने किया हुआ है, उम्मीद है उसमें भी इंसाफ मिलेगा, इनका विधायक पद जाएगा। प्रणब जी, जो उमेश कुमार के इलाके की जनता है, जो लोग वहां पर रहते हैं, जिन लोगों ने वोट दिया होगा, उनके क्या रिएक्शन है इस मामले को लेकर? महोदय, आज अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हाँ। जिन्होंने इनका साथ दिया था और वैसे भी इनको ज्यादा वोट नहीं मिला, इनको मुश्किल से 30% वोट, 30 से भी कम मिला था, क्योंकि 3-4 लोग खड़े थे तो डिवीजन ऑफ वोट्स में ये जीत गए थे। आज स्थिति ये है कि इनकी जमानत जब्त होगी अगर दोबारा चुनाव होता है। प्रणब जी, ये ऐसे केस होते हैं जिसकी वजह से जनता अपने आप को ठगा तो महसूस करती ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आगे तक के लिए विश्वास उठ जाता है जनप्रतिनिधियों से। वजह है उसकी, देखिए, क्योंकि 20 वर्ष उन्होंने ऐसा अपना सेवक देखा जिसने उनकी सेवा के सिवाय और कुछ नहीं किया। एक पैसे का गबन हमारे ऊपर नहीं है, हमने पूरी तरह परिवार भी छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, जनता की सेवा में रहे और इतना ज्यादा विकास कराया कि विकास पुरुष कहलाए। अब उसका शेयर कंट्रास्ट देखने को मिला उमेश के रूप में, क्योंकि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ पाया था, मेरे पैरों के लिगामेंट टूट गए थे, अब मजबूरी थी, इनको मौका मिल गया, लेकिन मौका कैसा मिला आपके भी सामने है और जनता के भी सामने है। जेसीपी के केंद्रीय अध्यक्ष भावना पांडे हमारे साथ इस समय जुड़ गई हैं। भावना जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। भावना जी, बड़ी कार्रवाई अब होगी, उमेश कुमार पर शिकंजा कसा जाएगा क्योंकि केंद्र ने अब इस मामले का संज्ञान लिया है, आपका रिएक्शन? बिल्कुल, मैं तो पिछले 3 साल से लगातार सरकार को कह रही हूँ, सरकार के नुमाइंदों को कह रही हूँ, ये एक भ्रष्टाचारी आदमी है, एक गलत आदमी है, बलात्कारी है और तमाम भर इसके 35 मुकदमे हैं। इसमें तो तत्काल प्रभाव से ईडी को भी इसको गिरफ्तार करना चाहिए और कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज का एक विभाग है डीआरआई, क्योंकि डीआरआई को इसको तत्काल प्रभाव से इसकी प्रॉपर्टी सीज करनी चाहिए और इसको गिरफ्तार करना चाहिए। जांच तो होती रहेंगी, एजेंसियां करती रहेंगी, पहले इसको गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं धन्यवाद भी करती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और मैं धामी से खास तौर से कहना चाहती हूँ,
चाहती हूँ, ये बार बार अपने फेसबुक डालता है कि धामी मेरा दोस्त रहा। इस वक्त उसको अपनी दोस्ती छोड़कर मुख्यमंत्री का पद निभाना चाहिए। अगर उसके खिलाफ अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश हुए और उसका तत्काल प्रभाव से चीफ सेक्रेटरी को भी और मुख्यमंत्री को भी इसमें आदेश करना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इसको गिरफ्तार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं पिछले 3 साल से लगातार कह रही हूँ कि जो आदमी एलएमएल वेस्पा में आया इस उत्तराखंड में, तमाम 3 मुख्यमंत्री को उसने ब्लैकमेल किया और स्ट्रिंग किए, सरकारें गिराने का बहाना किया, और उस आदमी को आज करोड़ों रुपए, वो सतपाल महाराज से अपने आप को सेकंड नंबर बताता है। जो सतपाल महाराज इतने पुराने सबसे हमारे पहाड़ के इतने अमीर घराने के हैं, उनके बराबर ये अमीर कैसा हुआ, कैसे हो गया? ये हमारी नेताओं की देन है, ये हमारी नेताओं की देन है। कुछ उसमें भाजपा के लीडर भी हैं, कुछ कांग्रेस के लीडर भी हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कैलाश विजयवर्गीय जी से कि उनका स्पेशली इसके ऊपर संरक्षण क्यों है। भाजपा के सीनियर लीडर है, अक्सर उनकी फेसबुक पे फोटो भेजता है। ये क्या है इनका रिश्ता उनसे? और ऐसी कोश्यारी जी जो भीष्मपितामह कहलाते थे अपने आप को, आज वो सैया पे लेट गए हैं। अभी तक उनकी वजह से बचा है ये, अभी तक उनकी वजह से बचा और कैलाश विजयवर्गीय की वजह से बचा। और अब मैं कहना चाहती हूँ हमारी सरकार से, उत्तराखंड की सरकार से, इनको ईमानदारी से काम करना चाहिए और इसको तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल भावना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रणब जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो खानपुर विधायक उमेश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं।